रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे कुछ करना है तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् गगनसदृशं सत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर सभी को हृदय से नमन है, वंदन है। और जैसे कि हमारे इस सत्संग कार्यक्रम की एक सुंदर परंपरा है, सर्वप्रथम एक भजन प्रस्तुत होता है। तो आज के भजन के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती स्नेहलता व्यास जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव बहन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। राम जैसा नहीं, सारे जग की बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में नीलमणि ही जड़ाऊंगे, नीलमणि ही जड़ाऊंगी, अपने मन की मुंदरिया में, अपने मन की मुंदरिया में राम जैसा नगीना सारे जग की बजरिया में। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगे, राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे बिठाऊंगे, मैं रसना पे बिठाऊंगे। जरा मोबाइल पास में कर लीजिए, मोबाइल पास में कर लो। मृदु मूरत बसाऊंगी, मृदु मूरत बसाऊंगी, नैनों की पुतरिया में, नैनों की पुतरिया में राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में है झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, है झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, दूजा रंग ना चढ़ाऊंगी, दूजा रंग ना चढ़ाऊंगी, अपनी शामल चदरिया में, अपनी शामल
चदरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। जल्दी से राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन कर ले तू, राघव को रिझाना है। कुछ दिन ही तो रहना है, कुछ दिन ही तो रहना है, काया की कोठरिया में, काया की कोठरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी, नीलमणि ही जड़ाऊंगी, अपने मन की मुंदरिया में, अपने मन की मुंदरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव बहन। बहुत सुंदर भजन आपने गाया, बड़े भाव से गाया। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुंदरिया में। समझने के लिए बहुत बड़ी बात है कि भगवान राम जैसा कोई नगीना पूरे संसार रूपी बाजार में नहीं है। और वो नीलमणि जैसी उनकी शोभा है, उनका जो श्यामल रंग है, उसी को मैं अपने मन रूपी अंगूठी में सजाऊंगी। राम का नाम प्यारा लगे, रसना पे रत्ना बिठाऊंगी, पे ठाऊंगी मृदु मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में। इतने सुंदर सुंदर भाव इस भजन में आए हैं, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अब धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। अब आज के प्रवचन का समय है। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से अनुरोध है, आज के लिए निर्धारित गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी सभी को श्रवण कराने की कृपा करें। अभी लगाते हैं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, अभी देता हूँ, लगाता हूँ। मैंने, मुझे खोलना पड़ेगा अभी, हाँ जी। करता हूँ। उन्होंने लगाना था ना, कौन है? हम्म, आज हम सदगुरु भगवान की अमृत वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। बांदा प्रवचन 2, भाग 2। हाँ जी, मैं लगा दूं। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। एक मिनट में रोक दो। आप कहें तो मैं लगा दूं। फिर मैं लगा दूं भाई साहब। अरे,
हम्म। दृष्टि को अब भोजन नहीं समझ पाए, वो तो नाक के कारण, कुछ जबान के कारण। हाँ, आज हम, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है जी। आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं बांदा प्रवचन 2 भाग 2। क्या बताएं, अपनी बताएं। हम पुखराया के पास दीघ एक गांव है, वहां से हमारे गुरु भाई की भागवत थी। शाम को भोजन को बैठे तो दाल खाएं, अरहर की चीज जाने क्या खाएं, तो खट्टी खट्टी लगे, थोड़ी थोड़ी खट्टी खट्टी। हमने कहा इसमें अमियां डाली है। तो भागवती स्वामी जी हंसे, कहने लगे सुबह की है, सुबह की। अब देखो, वो सड़ी दाल, थोड़ी खटास आ गई थी तो अपन खा रहे थे कि आम पड़ा हुआ। अब देखो, इतनी परख हमें नहीं है, ब्रह्म की बातें आए करते हैं। और तभी कहते हैं संसार को समझना ब्रह्म से भी कठिन है। ये बदलता रहता है। किसी और स्त्रियों के लिए तो एक श्लोक लीजिए, बुरा न मानना, मुझ पर मुकदमा मत चला देना, आजकल तुम्हें अधिकार बहुत है। रामायण को तो लोग फाड़ते ही, विधियु न नारी हृदय गति जानी। और नारी के मन को समझना बड़ा कठिन। और जानते हो मन कैसे कैसे कितना बदलता है, कितनी बातें बना लेता है। ऐसा मन का समझना बड़ा कठिन। सृष्टि को अब भोजन नहीं समझ पाए, वो तो नाक के कारण, कुछ जबान के कारण। नहीं तो एक ग्रास भी यदि समझ ही से पता चल जाए तो सूंघे क्यों? कई बार सूंघते हो ना। अब ये देखो, नाक खतरनाक भी है पर खाते समय बहुत जरूरी है। ये नाक ना होना तो पता नहीं, जब मुंह में डाल लेते और जबान ना होती तो जब पेट में जहर चला जाता तब पता चलता कि ये तो शरीर को नुकसान कर रहा है। सब बातें अकल से ही नहीं जानी जाती। ये गंदा है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये सब इंद्रियों से जाना जाता है। इंद्रियों का अपना महत्व है, बिल्कुल बेकार नहीं है, पर ये ब्रह्म के जानने में बेकार है। इंद्रियों से ब्रह्म नहीं जाना जा सकता। ऐसे ही हमारे मन भी, ये कहाँ दर्द है कहाँ नहीं है, ये मन से जानते हैं। किस दाढ़ में दर्द है, डॉक्टर जांच करेगा पर कुछ बातें तो पेशेंट से ही पूछता है। तो देखो, संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है, मन से होता है, बुद्धि से होता है। और बुद्धि दोनों ज्ञान कर सकती है। जगत के ज्ञान में भी सहयोगी जगत का ज्ञान जो इंद्रियों से होता है, जो भोजन का ज्ञान होता है इंद्रियों से, उसमें बुद्धि भी साथ देती है। पर जब बुद्धि इंद्रियों के ज्ञान से प्रभावित रहती है तो ब्रह्म ज्ञान में अक्षम हो जाती है। क्योंकि इंद्रियों से इसमें सुख है, इसमें ये है, ये मान है, इन्हीं को मानता रहेगा तो निर्माण कब होगा, निर्द्वंद कब होगा? क्योंकि इंद्रियों से तो मालूम पड़ता है, मन से मालूम पड़ता है, जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया, कमजोरी आ गई, ताकत आ गई। तो यही सब ज्ञान है। एक ऐसा भी है जिसमें सदा एक समान शक्ति रहती है, एक समान चैतन्यता रहती है, एक समान, जिसमें काल का प्रभाव नहीं पड़ता। सत्य तो वही होगा ना, ज्योतिहु काल एक रस रहाई। तीनों काल में जो एक रस रहता है, ये शरीर तो रहेगा एक रस। जरूर 3-4 साल तक लगता है, 5-10 साल तक कि हम जवान हैं, कई साल लगता रहा हम बच्चे हैं। आज हम प्रसाद बांट रहे थे तो बच्चों को टॉफी दे रहे थे,
सब बच्चे ना आ जाए कहीं। टाफी देने लगे तो जो बहुत छोटे थे वो तो ले गए, कुछ बीच के थे। अब हम सोचने लगे कि अपने आप देखते हैं या अपने को बच्चा समझते हैं या जवान समझते हैं। हम देखते रहे कब आवे कब आवे कब आवे, तो बीच वाले आए नहीं। वो अपने को बड़ों में समझने लगे। हमारी समझ में वो बच्चे ही थे, पर वो अपनी समझ में अब बच्चा नहीं थे, थोड़ा सयाने थे तो संकोच में थे। तो जब वो प्रसाद लेने आए तो जो हम सयानों को दे रहे थे उसी में बच्चों वाला भी मिलाकर उनको दे दिया कि तुम डबल बच्चे हो, या बीच के हो तो बच्चों वाला भी ले लो और सयानों वाला भी ले लो। तो देखो, परिवर्तन तो प्रतिदिन होता है, पर सालों में मालूम पड़ता है। हम हर साल आते रहें तो तुम जानोगे नहीं कि स्वामी जी में बहुत परिवर्तन हो गया। 10 साल बाद आए और स्वामी जी के पहले तो बाल काले थे। अब हम रोज शीशा देखते हैं, हमको यही समझ में नहीं आता कि पहले कितने सफेद थे। तो लगता है शायद पहले कम थे अब ज्यादा हुए, पर कुछ बाल काले। तो मैं देखता हूँ 8-10 साल से इतने छोटे थोड़े काले ही बने, नहीं समझ में आता। रोज रोज देखो तो तुम अपना परिवर्तन नहीं जानते, तुम्हें अपने परिवर्तन का अंदाजा ही नहीं लगता। परिवर्तन रोज होता है, और जिसमें होता है प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, और जिसमें नहीं होता जरा भी नहीं होता और कभी भी नहीं होता। यदि तुमको 1 सेकंड में ऐसा मिल जाए जिसमें परिवर्तन नहीं होता, तो जिसमें सेकंड में परिवर्तन नहीं होता उसका अनंत काल में भी परिवर्तन नहीं होता। अब ये समझना और आज समझना, आज यही इसी जन्म में किसका परिवर्तन होगा? जिसका होगा हो रहा है, बालों का हो रहा है, शरीर का हो रहा है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाओं का हो रहा है, और अभिमान भी बदलता है। पहले मैं जवान था फिर ऐसा हो गया, ये भी परिवर्तन। अहंकार में भी परिवर्तन होता है, और अहंकार परिवर्तन वालों से जुड़ता है तो अहंकार का परिवर्तन होता है, और अहंकार जब अपरिवर्तनशील से जुड़ता है तो परिवर्तन का भ्रम टूट जाता है। परिवर्तनशील के साथ अहंकार, मैं ये हो गया मैं ये हो गया, धन से जुड़े, पहले कम धनी थे अब ज्यादा धनी हो गए, अभिमान हो गए। पहले जवान थे अब बूढ़े हो गए, पहले चरित्रवान थे अब कलयुग में किताबें पढ़कर पहले जैसे हम नहीं रहे। बहुत लोग गिर गए, और बहुत लोग कहते हैं पहले कुसंग में पड़ गए थे तो हमारी गंदी आदतें पड़ गई थी, अब हम ठीक हो गए। जबकि एक भीतर ऐसी चीज है जो कभी खराब हुई ही नहीं, उसे ठीक होने की जरूरत नहीं, पर तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहंकार अंतःकरण में, इंद्रियों में, शरीर में है। तुम्हारा अभिमान राम के साथ, ब्रह्म के साथ नहीं है। ब्रह्म के साथ अहंकार का होना यही मोक्ष है। अपना अहंकार इसके साथ होना यही बंधन है। या यूं समझो, केवल जगत के साथ अहंकार बंधन है, मृत्यु है, और दोनों का अहंकार, ये भी हम ही है और वो भी हम ही है। जिसका काल नहीं होता, कालातीत भी हम हैं और काल वाले भी हम हैं, व्यष्टि भी हम हैं, समष्टि भी हम हैं, सब कुछ हम हैं। और देखो, तुम नहीं सब कुछ कह सकते, तुम सब कुछ अपने को नहीं कह सकते, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। तुमसे तो इतना ही कहलवाएं कि तुम कहो हम पुरुष भी हैं, हम स्त्री भी हैं, लो यही कह दो, तुम नहीं कह पाओगे। तुम यही कह दो हम पंडित भी हैं, शूद्र भी हम ही हैं, कह के देखो, नहीं हिम्मत पड़ेगी। तुम कहो जन्मा भी है मैं, अजन्मा भी है मैं, कहो, नहीं समझ में आएगा। सब कुछ तुम हो ये समझ में नहीं आएगा। सब कुछ तुम हो ये ज्ञान के बाद ही समझ आता है, पहले समझ में नहीं आता। अभी तो तुम व्यक्ति हो,
समष्टि तुम नहीं हो। पर हमारे यहाँ वेदांत में व्यष्टि और समष्टि का चिंतन है। विश्व और वैश्वानर, तेजस और हिरण्यगर्भ, प्राज्ञ और ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म, एकता है। कैसे समझे? तो अभी आप आदमी कब हो? अब मैं जब राम के विषय में बताता हूं तो देखो, राम के जीवन से देखो, कहीं कोई विरोध नहीं। राम दशरथ के लड़के, अयोध्या में जन्मे, सीता के पति हैं, भरत के, लक्ष्मण के भैया हैं, और वनवासी भी हुए और राज्य भी किया, और सुबह संध्या भी करते, खाते पीते भी। कौन सा काम है जो नहीं करते? और ये सब भी हैं, व्यक्ति भी हैं, राजा भी हैं, दशरथ के पुत्र भी हैं, और किसी के शिष्य भी हैं, और सबको प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, गले भी लगाते हैं, हनुमान को लगाया, सब करते हैं, और फिर भी राम ब्रह्म है। अब असल में क्या है? नई नई भक्ति भाटा का संग। नए को जो मियाँ होता है ना, नया मुल्ला, वो चीरे में चढ़ के बांध देता है। पुराना वाला सोचता है यहाँ दे लो या वहां दे लो, क्या फर्क पड़ता है। ये नया नया ब्रह्म ज्ञान कहता है हम आदमी कैसे हो सकते? अरे भाई, राम आदमी हो सकते, तुम काहे नहीं हो सकते? राम ब्रह्म परमार्थ रूप, राम ब्रह्म भी है, राम पुत्र भी है। हम जब जागते हैं तो स्थूल देह, ये हम हैं, इसकी आवश्यकताएं हम पूरी करते हैं। और जब हम स्वप्न में होते हैं तो मन और वासना की दुनिया में रहते हैं, वहां भी खाते हैं, भगत खिलाते हैं, और उसी में हम तृप्त होते हैं। स्वप्नावस्था में स्वप्नों की ही चीजों से हमारा पेट भरता है। उसमें यदि कोई हमें मारता हो, कोई बचाए, तो हम उससे खुश होते हैं। ये जागृत वाले बंदूकें लिए खड़े रहे, कुछ नहीं होता। इसीलिए जनक का उदाहरण है कि जनक एक बार सोए थे और उनके राजभवन के चारों तरफ जैसे मिनिस्टरों के रहते, वो खड़े रहते, वो सब खड़े थे, ज्यों के त्यों सोए नहीं। और स्वप्न में जनक के राज्य में आक्रमण हो गए। जनक को जान बचानी पड़ी, भागे, और भागे 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 कहीं गए, और इतनी दूर गए, चलते चलते भूख लगी तो एक धर्मात्मा का लंगर चल रहा था, खिचड़ी बट रही थी, तो भूख के मारे उस लाइन पे लग गए खिचड़ी का। खिचड़ी गीली गरम दोने में ली और खा भी नहीं पाए। एक सांड लड़ते हुए मारा धक्का तो जनक उधर गिरे, खिचड़ी बिखर गई, फिर नींद खुल गई धक्के में। नींद में बिना चोट के और बिना आनंद के। देखो, या तो स्वप्न में आनंद का स्वप्न हो जाए, सेक्स का, तो शायद ही कोई सोया रहे, नींद खुल जाती है। या फिर मार पीट हो जाए, उसके बाप को जगना पड़ेगा, कितनी देर नरक झेलेगा, नींद खुल जाती। तो जनक की नींद खुल गई, तो वहीं थे अपने बिस्तरे पर, तब सोचने लगे कि वो सच है कि ये सच है। आखिर मैंने ही वो देखा, मैंने ये देखा, दोनों मैं ही देख रहा हूं, दोनों को सच मैं ही मानता था, उस समय उसे, इस समय इसे। ये भी सच है या नहीं है? सच्चाई क्या है? अभिप्राय, हम ही जागृत में स्थूल भोगों से तृप्त होते हैं, हम ही स्वप्न में सूक्ष्म भोगों से तृप्त होते हैं, हम ही नींद में बिना किसी विषय भोग के आनंद में तृप्त होते हैं सुसुप्ति में। सुसुप्ति में कोई औरत नहीं होती, स्वप्न में कोई रुपया नहीं होता गिनने को। स्वप्न में तो चाहे वो रुपए झूठे हैं, पर गिनने को मिलते तो हैं कभी कभी। सेठ लोग रात को भी गड्डी पलटते होंगे। चोर को कभी स्वप्न ही में चोरी का मौका लग जाए तो खुश होता होगा। एक गरीब आदमी था,
कुम्हार कुम्हार गरीब था, घड़े बनाए, पेट भी नहीं चले, दुखी रहता था। पर कारण कुछ भी हो, कभी कभी स्वप्न बड़े विपरीत होते हैं। जब वो नींद में जाए तो एकदम इलेक्शन हुआ, चुनाव जीत गया, प्रधानमंत्री बन गए स्वप्न में। और जब भी जागे तो कुम्हार हो जाए और सोवे तो प्रधानमंत्री हो जाए। तो वो बेचारा जगता ही कम था, नींद खुल जाए तो फिर नींद की गोली लेकर सो जाए, फिर जागे तो दुखी हो गए तो फिर नींद की गोली लेके सो जाए। तो घरवाली बोली, हालत बुरी होती जाती है, जो थोड़ा खाने पीने का है वो भी घटता जा रहा है, जब देखो सोए रहते हो, जब देखे, यानी कि तुमको सोने में दुनिया नहीं दिखती। कह लगे दिखती है, जब जग जाता हूँ, सो जाता हूँ तो ये गई। सोए क्यों रहते हो? अरे कहने लगे जगता हूँ तो कुम्हार हो जाता हूँ और जब सोता हूँ तो प्रधानमंत्री हो जाता हूँ। हाँ, सपने भी कोई कम मजेदार नहीं होते, परंतु सपने भी स्थायी नहीं है। स्थायी होते तो हम रोज सपने ही देखते रहते, सपने ही देखते रहते। पर बारे परमात्मा तू सोने भी नहीं देता। तुम्हें नींद आ जाए, चलो सपने भी जानो दो, नींद आ जाए तो ना कोई सपना, ना कोई दुख, ना कोई चिंता, आनंद, कोई समस्या नहीं। परंतु कोई ऐसा हिम्मती नहीं है कि गहरी नींद में बना रहे। नींद में रहते, पेड़ नींद में ही हैं, लोग काट लेते हैं, बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, पेड़ को क्या है। हम भी नींद में होते तो ना अमीर होते, न गरीब होते, न हिंदू होते, न मुसलमान होते। ये जगना दिमाग खराब कर देता है। अब देखो सारे देश में उपद्रव उपद्रव उपद्रव, कश्मीर, हाय हाय, ये सब धर्म की देन है। देखो ना, यदि ये धर्म की देन है तो अधर्म की कौन सी है? तभी पत्रकार लोग धर्म ही को बार बार गाली देते रहते, ये नहीं देते कि ये धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर राजनीति है। धर्म के नाम पर ये एक तरह मानवता का पतन है। इसीलिए भारत ने एक शब्द और दिया है, धर्मांध। एक होता है धर्म चक्षु, धर्म एक आंख देता है जिस नजर से देख सकते हैं। अध्यात्म एक दृष्टि देता है, सिया राममय, पर ये दृष्टि तो सुनाए सुनाए नहीं मिलती। पर हम ये हैं, ये काफिर हैं, इनको मार डालना चाहिए, इससे पुण्य मिलता है। लड़कियां जितनी उठा ली जाएं, आए लूट ली जाएं, ये हमारे लिए नियामत हैं, भगवान ने दी है। आए हाय, ये सब तुम्हारे लिए दी है और तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं दी है। और राजनीतिक पागल लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए धर्मांध कौन है। ये गोधरा वाला कांड इतना 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 व्यापक हुआ कि बड़ा हिंदू बहुत खराब, मीडिया भी बोलता है, पार्टियां भी बोलती हैं, और वही देवता हैं जिन्होंने गाड़ी में आग लगाई, वो देवता है। देवताओं की सेवा करो और करवाते जाओ जब तक देश बर्बाद न हो जाए, करवाते रहो सेवा। कौन पागल है जरा देखो तो, क्योंकि पागल तो तुम्ही को पागल कहेगा, पर समझदार आदमी को देखना है। चोर हमेशा अपने को अच्छा कहेगा, गुंडे अपने को नहीं जेल ले जाना चाहते। यदि उनसे हम वोटिंग करावें तो बिल्कुल निर्दोष हैं। और कई लोग तो आज के चिंतक भी कहेंगे, भाई चोरी कब हुई? देखो हम भी वकालत जानते, चोरी कब हुई? तुम्हारे था ना तब तो हुई, तुम चोरी लायक हुए ही क्यों? तुम भी लंगोटी लगाए मरते, काहे को चोरी होती? कई बार ऐसे ही लड़के गुंडागर्दी छेड़ते हैं तो कई बार हम लोगों को भी लगता है इतना पहन ओढ़ के क्यों निकली, ऐसा बेस क्यों बना दे? अरे वो ऐसा बेस बना के लिए तो तेरे लिए निकली है क्या? यद्यपि
कल हमने प्रवचन में कहा भी था कि लोगों का मन खराब होता है, ज्यादा पूंजी से किसी का मन खराब होता है, किसी की सुंदरता से मन का। तब भगवान से क्या कहे, हमें सुंदर क्यों बनाती? ये जो आदमी की सोच है, हम धनी क्यों हैं, हम देश के प्रति भावना क्यों रखते हैं, हम मंदिर को क्यों चाहते हैं? अरे भाई क्यों चाहते? हमारी आस्था है। अपनी जगह अपनी आस्था का पालन करिए, पर दूसरी की आस्था को चोट न पहुंचाए। इसलिए सर्वधर्म समानत्वम की भावना गांधी ने दी। सर्वधर्म समानत्वम उन्होंने अपनी जगहों पर बहुत जगह पूजा भी होती है, आरती भी होती है, और क्या क्या पढ़ते हैं वो, नमाज भी, सब कुछ एक जगह हो। उन्होंने बहुत ऐसे स्थान बनाए, पर गांधी हार गए। गांधी की हार हो गई। साधु भी हारते हैं, जब हारेंगे साधु हारेंगे। साधु चाहेंगे चोर नहीं रहने चाहिए, लफंगे नहीं रहने चाहिए। साधु चाहेंगे चोरी नहीं होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। साधु कहते रहे, साधु हार गए। जीतते तो संसारी ही, विजय उन्हीं की होती। यद्यपि हम एक बात कहा करते हैं, सत्य में वो जयते नान्यतम, सत्य की ही जीत होती है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अंततो गत्वा कल्याण उसी का होता है जो धर्म को लेकर चलता है। संसार में धर्म हारता है, परमार्थ में धर्म विजयी होता है। लोक में तो ज्यादातर धर्म हारता है, क्योंकि साम्राज्य उन्हीं का है, लोगों का है, बुरे लोगों का है। इसीलिए कभी कभी जो सांसारिक लाभ की ज्यादा सोचते हैं, वो ईमानदार बेईमान होने लगते। कहते हैं यार देख लिया, ईमानदारी बहुत, बेईमान सफल हो रहे हैं, झूठ वाले सफल हो रहे हैं, ठग सफल हो रहे हैं, इसलिए हम भी मजबूर होकर उसी रास्ते को पकड़ते। लेकिन अधार्मिकों की पराजय कम दिखती है, पर हम जानते हैं अधार्मिक हार गया। जब भी जीतेगा धार्मिक जीतेगा। अधार्मिक का मतलब तू जवान हो गया, पैसे वाला हो गया, अंत में हार के गया कि जीत के। एक वाक्य अभी हमने सुना था, कानपुर में जब उतरे यहाँ आने के लिए, एक घर स्नान करने के लिए गए, उन्होंने दीवालों में बहुत वचन लिख रखे थे। एक वचन ये था कि मनुष्य के अलावा कोई रोता हुआ पैदा नहीं होता। मनुष्य रोता पैदा होता है, ये हंसता नहीं पैदा होता। मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है और शिकायतें करता हुआ जीता है, और अंत में निराश होकर मरता है। जब भी जिएगा शिकायतें शिकायत, पत्नी से, पति से, बेटे से, बाप से, पड़ोसी से, शिकायत। तो रोता हुआ जन्मता है, शिकायत करता जीता है, और अंत में उदास होके सब छोड़ के मरता है। ये जो हमने कहा है कि अंत में अधार्मिक ही हारेगा, चाहे कुछ जोड़ ले, जाएगा तो कुत्ते की तरह, चूहे की तरह, ऐसे ही मरेगा, बस क्या गया। इसलिए सचमुच अधार्मिक की अंत में पराजय होगी, और जो जीते जी अधार्मिक रास्ते को नहीं पकड़ता, वो अंत में सिंहासन चढ़कर आनंद से जाता है। वो हार कर नहीं जाता, वो जीत कर जाता है। इसलिए यदि आपको विजयी बनना है, आत्म साम्राज्य प्राप्त करना है। ध्रुव भी तो इस राज्य से बहिष्कृत हुए थे, इस पिता की गोद से बहिष्कृत हुए थे। एक मार्ग पकड़ा। उस समय यदि कोई नेता मिलता या बांदा का, तो कहता तू बेवकूफ है, तू मुकदमा लड़, तू बाप की भी ऐसी तैसी कर, तेरा हक बनता है। तो देखो, एक सिखाने वाले हैं जो केवल जड़ जायदाद के लिए लड़ना सिखाते हैं,
एक वो हैं जो परमार्थ का राह दिखाते, उसमें माता भी और नारद भी मिल गए, समझाया तो आज ध्रुव पद की प्राप्ति हुई। लोग तो ये कहते हैं जो ध्रुव तारा है ये वही है, जैसे सप्तऋषि हैं तैसे ध्रुव तारा। सूर्य तक उस जगह नहीं रहता, ध्रुव तारा एक ही ग्रह है जो हमने देखा सदा वहीं रहता है, उसी दिशा में रहता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सब टल जाते हैं, और सूर्य चलता है, तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है, सब चलते हैं, पर सत्पुरुष वाक्यम। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत जय सुंदर गुरुदेव। प्रवचन था, बहुत सुंदर प्रवचन आज का। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर प्रवचन सुनवाने के लिए। और मैं अब अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय गुरु बहन श्रीमती राजरानी जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाइयों गुरु बहनों को मेरा हृदय से सादर नमन। तो बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज की वाणी वाकई ही बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। गुरुदेव भगवान जी इतना मतलब सच बात है, अब तो इतना सरल शब्दों में हमें समझा रहे हैं। कई बार ध्यान के माध्यम से, आज तो बहुत सरलता से हमें समझा रहे हैं। मतलब उनका लक्ष्य क्या है, बस वही हमें जगाना कि तुम जागो जागो, चाहे किसी माध्यम से जागो, बस जागो। तो कितना प्यारा गुरुदेव भगवान जी आज कह रहे थे कि जैसे बता रहे थे कि हम कहीं मतलब गए अपने भागवत कथा में, तो वहां पर हमें प्रसाद जब खाने बैठे तो मतलब बता रहे थे दाल हमें खाई, खट्टी लगी हमें, तो हमें लगा कि इसमें अम्बियां डली हुई हैं, लेकिन साथ बैठे उन्होंने बोला कि ये सुबह की है। मतलब कहने का भाव क्या है, जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनका चिंतन हर समय ब्रह्म में ही रहता है। गुरुदेव भगवान जी कितना मतलब सच बात है, उनका स्वभाव रोमांचिक भी है। हर चीज को ऐसे सरलता से कह देते हैं, चाहे इतना बड़ी पब्लिक बैठी हो तो भी कहने में सकुचाते नहीं है, है ना, क्योंकि वो हृदय से निष्कपट सरल है। तो कहते हैं हमें देखो पता ही नहीं चला कि हम इतना ऊंची ऊंची ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन हमें इसका आभास ही नहीं हुआ। कहते हैं ब्रह्म जो है इंद्रियों से जानने का विषय नहीं है, अपितु संसार को जानना ब्रह्म को जानने से अधिक कठिन है। जैसे हमारे को ब्रह्म जानना कठिन लगता है, हालांकि ब्रह्म ज्ञानियों को मतलब ये कठिन तो क्या लगता है, क्योंकि उनका रमण ब्रह्म में है और हमारा रमण हर समय संसार में होता है। तो भी संत महापुरुष हमें कहते हैं कि तुम धन्य हो, संसार में तुम्हारा इतना अपमान होता है, इतना तुम मतलब कितना कुछ झेलते हो, पर फिर तुम संसार में कहते हैं 100 जूते खाएंगे, तमाशा फिर भी घुस कर देखेंगे। कितना हमारे को मतलब अपमान होता है, कितना कुछ, फिर भी हमारे को संसार से वैराग्य नहीं आता। तो वो तो हमें कहते हैं कि तुम संसार वाले धन्य हो। उल्टा मतलब कहते हैं हम तो संसार को नहीं समझ पाते, पर तुम संसार से निकल नहीं पाते हो। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा है, जैसे स्कूल में मतलब छुट्टी हो जाती है किसी कारणवश, तो वो मतलब जो समझदार होते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे छुट्टी बच्चे बाहर आ रहे होते हैं और कोई जैसे लेट आ रहे होते हैं या तो कहते हैं कि छुट्टी हो गई है। तो कई ऐसे मन चले भी होते हैं, वो कहते हैं हम पहले स्कूल जाएंगे देखेंगे छुट्टी हो गई, और कई सुन के कहते हैं हाँ छुट्टी हो गई है अपना चले जाते हैं। तो मतलब ऐसे ही हमारे संत महापुरुष हैं, वो हम संसारियों के अनुभव सुनते हैं ना, तो वो
मतलब संसार से उन्हें वैसे ही वैराग हो जाता है। लेकिन हमें संत महापुरुष इतना समझाते हैं, इतना समझाते हैं, हमारे को संसार की वास्तविकता का भी ज्ञान कराते हैं, लेकिन फिर भी हमें संसार सच्चा लगता है। जैसे गुरुदेव कह रहे थे ना कि तुम्हें कितना भी कहें, है ना, तुम फिर भी नहीं मानोगे। तो वास्तव में कहते हैं मान ना मान तू है भगवान। हमें गुरुदेव भगवान जी ब्रह्म बनाना चाहते हैं, है ना। बनाना क्या चाहते हैं, मैं तो कहती हूँ हमारे को निश्चय कराना चाहते हैं। बनाना तो क्या है, वही है, हम भूल जाते हैं बार बार अपने आप को, लेकिन वो हमें जागृति देते हैं। लेकिन वही कह रहे थे ना, जो मतलब मुल्ला जो है टीले पे खड़ के मांग देता है, जो नए नए ब्रह्म ज्ञानी है, मतलब ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उन्हें कहें वो मतलब अगर उनका चोला स्त्री का है तो कोई क्या पुरुष वो मानेगा अपने आप को, कहते कुछ नहीं मानेगा। ब्राह्मण है क्षत्रिय मानेंगे, नहीं मानेगा। क्योंकि हमने जो इस देह के नाम रख रखे हैं, जो अपनी जात मान रखी है, जो रिश्ते मान रखे हैं, वही सच मान रखे हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा रिश्ता क्या है, हमारा सबसे बड़ा स्वरूप सच क्या है, वही सच्चिदानंद घन स्वरूप मैं हूँ। लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। तो गुरुदेव भगवान जो ये दाल वाली बात कर रहे थे, सच बात है, वो बता रहे थे ये इंद्रियों का विषय है ना। कहते हैं नाक खतरनाक भी है, और ये इंद्री भी है जो सहयोगी भी है। मतलब जैसे हमारी रसना है, ये जो मतलब इंद्रियां बनी है जिससे हमें रूप रस गंध शब्द स्पर्श का होता है ज्ञान। तो कहते हैं नाक से अगर हम ना सूंघते, अब जैसे कहते हैं हमें दाल का नहीं पता चला, रसना से अगर मतलब जैसे हम विष को खा जाएं, उस अंदर चली जाए, कितना नुकसान करेगी। मतलब जो परमात्मा ने ये विष इंद्रियां बनाई है, जो भी बनाया है प्रभु ने, मन बुद्धि इंद्रियां, मतलब उन्होंने हर चीज जो है ना बहुत अच्छी बनाई है ना। अब देखो बुद्धि ब्रह्म ज्ञानियों के पास भी है, शरीर ब्रह्म ज्ञानियों के पास भी, और शरीर हमारे पास भी है। अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान जी हैं, मतलब क्या, वो खाते नहीं है, पीते नहीं है, चलते नहीं है, बात नहीं करते। मतलब हमारा तो परिवार छोटा सा है, उनका इतना बड़ा परिवार है। वो सबको क्या देखते हैं, अपना आप देखते हैं, है ना। तभी वो कहीं उलझते भी नहीं है। हम जो है बार बार नाम रूप के चक्कर में फंस जाते हैं, तो रिश्तों में फंस जाते हैं, उलझ भी जाते हैं। कितना मतलब कहते हैं, ये देखो अब ये बुद्धि उनको भी भगवान ने दी है। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग क्या कहाँ किया है, ब्रह्म को जानने में। और हम जो है इस बुद्धि का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, संसार के सुख लेने में, है ना। कहते हैं जब हमारी ये मन बुद्धि इंद्रियां संसार का सुख लेती हैं, अभी कल भी जो बता रहे थे ना कि भाई मेरे सत्संग आना बंद कर दिया, है ना, 6 महीने सत्संग छोड़ दिया, भाई मेरी नाक कट गई। हम कहते हैं ना किसी ने ऐसा कार्य किया, अरे सुन में तो नाक कटवा दी, है ना, हमारा अपमान हो गया। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कब तक तुम इस मान अपमान के चक्कर में फंसे रहोगे, कब तुम निर्मानी बनोगे, कब तुम निर्द्वंद्व बनोगे। मतलब सच बात है, वो हमारे को मतलब अपने स्वरूप में टिकाना चाहते हैं। ये बता रहे थे ना, अब ये संसार ये मन ये सब कुछ चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। संसार जिसका नाम ही संसार, वो सरकता ही रहता है। जो हमारा ये शरीर है ना, देखो कैसे तिल तिल करके बढ़ता जाता है ना। और उम्र हमारी तिल तिल करके घटती जाती है। शरीर बचपन में देखो कैसे, जवानी कैसे, बुढ़ापा कैसे, ये शरीर की अवस्थाएं भी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। कितना प्यारा प्यारा गुरुदेव भगवान जी बताते हैं कि जागृत में स्थूल शरीर से हम जिन जिन चीजों का भोग करते हैं, हम उसी में आसक्त हो जाते हैं, है ना। और स्वप्न में भी हम सूक्ष्म, कहते हैं हमारी स्थूल मतलब स्थूल शरीर में स्थूल चीजों से हमारे को शांति मिलती है, हमारी भूख तृप्त होती है, मतलब कहते हैं आंखें रूप देख के तृप्त होती हैं। और अंदर स्वप्न में भी हमारे को सूक्ष्म भोजन से तृप्ति होती है। बता रहे थे ना कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो बाहर वाले कितना मर्जी खड़े हों, है ना, अंदर अगर हम सपने में भी सुख मिल रहा है, हम उन सुखों में लिप्त हो जाते हैं। और हम कहते हैं हम हमारी नींद ही ना खुले। और जब हम सपना देख रहे होते हैं कोई हमें मार रहा है पीट रहा है, तो एकदम जाग भी खुल जाती है। हम कहते हैं अब ये ऐसा सपना भी ना हो। मतलब कितना मतलब, और बता रहे थे कि मतलब जब हमें गहरी नींद आती है तब हम अपने आप को भूल जाते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, या मैं कुछ ज्ञानी हूँ, कुछ भी मतलब नहीं ध्यान रहता। लेकिन वो मैं हमेशा रहती है जो सब चीजों को जानती है।
तो हमारे पास जो ये बुद्धि दी है, इस बुद्धि से हम ब्रह्म को भी मतलब जबकि बता रहे थे, ये जो है मन बुद्धि इंद्रियां, मतलब ये ब्रह्म को जानने में सक्षम नहीं, अक्षम है ये तो, है ना। ये जो ब्रह्म है ये मन बुद्धि इंद्रियों से परे, गो अतीत अविनाशी, मतलब वो परे है, लेकिन ये सहयोगी बहुत हैं, है ना। इनके माध्यम से हम उस, कहते हैं ना, सच बात है, उस सूक्ष्म को जान सकते हैं, उस ब्रह्म को जान सकते हैं। तो इसमें जो मतलब गुरुदेव भगवान जी कह रहे थे ना, जैसे कोई मतलब डॉक्टर है, जैसे कोई डॉक्टर भी जांच करते हुए मरीज से होने वाली तकलीफ के बारे में पूछता है, अर्थात अपने दुख का बखान कर पाना भी बुद्धि का विषय है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम संसार का ज्ञान अपनी मन बुद्धि व इंद्रियों से कर सकते हैं। बुद्धि इंद्रियों द्वारा संसार का ज्ञान कराने में सहयोगी तो रहती है। यदि ये बुद्धि इंद्रिय सुखों से प्रभावित हो जाती है तो ये ब्रह्म को समझने में अक्षम रहती है। जिस चीज में सुख है ना, किस चीज में सुख है, किस में दुख है, शरीर में होने वाले परिवर्तन, बचपन जवानी व बुढ़ापा, इन सभी क्रियाकलापों में उलझ कर रह जाती है बुद्धि। वो इस चीज को समझ ही नहीं पाती कि चेतन तत्व जो अपरिवर्तनशील है, जहाँ ना सुख है ना दुख है, जहाँ काल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कालातीत है ना। हम जो है हर समय मतलब परिवर्तन वाले में रहते हैं, अपरिवर्तन वाले में रहते ही नहीं है, जो जिसका जो एक क्षण भी जिसका परिवर्तन नहीं होता, उस चेतन में हम रहते ही नहीं हैं। तो हम हर टाइम मतलब इस परिवर्तन भी, हमें सुखी दुखी हम तभी होते रहते हैं। गुरुदेव भगवान जी बता रहे थे ना, जैसे कह रहे हैं कि हमने टॉफी का प्रसाद, टॉफी के प्रसाद वाला एग्जाम्पल दे रहे थे कि कहते हैं भाई उन्होंने क्या बोला कि जो बच्चा हो तो वो मतलब टॉफी लेने आए। तो सच बात है, देखो जैसे अब माता पिता हैं, है ना, माता पिता के जो बच्चे होते हैं, जब वो खुद माँ बाप बन जाते हैं तो वो अपने आप को माता पिता कहने लग जाते हैं, लेकिन माता पिता की नजर में तो वो बच्चे हैं ना, है ना। ऐसे सच बात है, गुरुदेव भगवान की नजर में हम वास्तव में शरीर रूप से देखा है तो उनके बच्चे हैं, है ना। और अगर ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो वो तो कहते हैं जो मैं हूं सो तुम हो, है ना, ना तुम फिर बच्चा हो ना जवान हो, कुछ भी तो नहीं हो। लेकिन हम अपने आप को हर टाइम देह मानते हैं, तो देह से हम कहते हैं बच्चे हैं। बता रहे थे ना, जो छोटे बच्चे थे वो तो आ गए, लेकिन जो मतलब थोड़े सियाने थे, अपने को समझने में बड़े नहीं है, तो वो भी आ गए। तो गुरुदेव भगवान जी ने क्या कहा, तुम जो है उन्हें बच्चों वाला भी प्रसाद दिया और सियानों वाला भी दिया। उन्होंने कहा तुम डबल बच्चे हो। सच बात है, मतलब यहाँ आके तो हमें कुछ भी नहीं बनना है। कहते हैं ये, गुरुदेव कहते तुम ना समझो, अभी ऐसे अगर तुम समझते हो अपने आप को बच्चा समझते हो या जवान समझते हो। एक बार ऐसे भी सत्संग में बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि सत्संग में ना भाई तुम कोई कल से ना सत्संग में कोई बूढ़ा नहीं आएगा सत्संग में। तो अब हालांकि रोज सत्संग ब्रह्म ज्ञान का चलता है, तो एक बुजुर्ग जो सत्संग में आ गई कल, तो गुरुदेव जी बोले कि हमने कहा था कोई बूढ़ा सत्संग में नहीं आएगा, तो लेकिन उनका निश्चय था। उन्होंने कहा आप ही तो वाणी में सुनाते हो गुरुमुख कदे बुढ़े नहीं होंगे, तो हम बुढ़े थोड़ी हैं, है ना। तो मतलब ये निश्चय की बात है। तो गुरुदेव भगवान हमारे को निश्चय ही तो कराना चाह रहे हैं। ना हम बच्चे हैं, ना जवान है, ना बूढ़े हैं। शरीर तो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, लेकिन हम तो, सच बात है, मतलब बार बार कह रहे हैं ब्रह्म हो तुम, है ना, ब्रह्म में टिको, ब्रह्म भाव में रहो। कहते हैं ना, ये शरीर हर सेकंड में बदलता है, लेकिन वो चेतन तत्व किसी भी सेकंड में नहीं बदलता। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब तक हम इस शरीर से जुड़े हैं तब तक हमारे अहंकार में भी परिवर्तन होता है। कि कल हम बच्चे थे, आज जवान है, फिर कल मतलब हम कभी बुरे बन जाते हैं, कभी अच्छे बन, कहते हैं पहले तो हम कुसंग में फंसे हुए थे, अब हम मतलब अच्छे हो गए हैं। कभी कहते हैं पहले हम अच्छे थे, अब हम बुरे हो गए हैं, है ना। तो मतलब जब तक हम इस देह भाव में रहते हैं तो हम मतलब कभी अपने को निर्धन समझते हैं, कभी अमीर समझते हैं, कभी अच्छा समझते हैं, कभी बुरा समझते हैं। तो बता रहे थे ये परिवर्तन जो है ना, ये बंधन है। सच बात है ये, मतलब जब हम संसार से जुड़े हुए हैं तो बंधन में तो हैं, इस परिवर्तनशील संसार से जो हमारी मैं जब जुड़ी हुई है। यदि इस परिवर्तनशील अहंकार को उस अपरिवर्तनशील ब्रह्म से जोड़ दें
तो वही अहंकार मोक्ष का कारण बन जाता है। तो सच बात है, वे इस परिवर्तनशील अहंकार का अहंकार भी टूट जाता है। बताते हैं ना गुरुदेव, ये जब हम कहते हैं अपरिवर्तनशील के साथ जुड़ते हैं तो अहंकार का भ्रम भी नाश हो जाता है। और फिर यूं कहें कि जो परिवर्तनशील है, जिसका काल है वो भी हम हैं, और जो कभी नहीं बदलता वो अपरिवर्तनशील जो कालातीत है वो भी हम हैं। सब कुछ हम हैं, सब कुछ हम हैं, ये ज्ञान के बाद ही समझ आता है। गुरुदेव भगवान जी देखो कितना प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हमारे को संसारी एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं, चला इन्हें वो ब्रह्म समझ आ जाए। क्योंकि हमारा चिंतन मनन इसी में होता है, तो हमारे को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल गुरुदेव भगवान जी देते हैं। कहते हैं कि देखो, हम मतलब ज्ञान सुनने के बाद गुरुदेव भगवान जी कहते हैं हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, ये सब केवल ब्रह्म ज्ञान से ही समझ आता है ना। कितना मतलब ब्रह्म ज्ञान से तो हम यही कहते हैं शरीर से हम स्त्री हैं, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से देखा जाए तो हम स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं है। ये हमें ज्ञान के बाद ही समझ में आता है। कहते हैं व्यक्ति भी तुम हो, समष्टि भी तुम हो। सच बात है, मतलब सब कुछ कहते हैं ना। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, हर चीज में अपना ही तो स्वरूप दिखाया, ये भी मैं बना, ये भी मैं बना। जैसे गुरुदेव भगवान जी राम जी का मतलब कल तो उन्होंने राम जी का एग्जाम्पल दिया ना, कि भगवान श्री राम, हालांकि वो वेदांत के अनुसार उनमें एकता है, लेकिन उनके बारे में क्या कहना है, वो दशरथ के पुत्र भी हैं, लक्ष्मण के भाई भी हैं, सीता के पति भी हैं, वो व्यक्ति हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी वो ब्रह्म हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारे अनेकों रिश्ते होते हुए भी हम ब्रह्म हैं। तो मतलब देखो भगवान राम जी कहते हैं अयोध्या में भी रहे, है ना, अपने गुरु जी के पास भी गए, तो उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त करी, संध्या वंदन भी करते थे, सब कुछ करते थे, अपना मर्यादा भी पूरी पूरी उन्होंने रखी, वनवास भी गए, लेकिन परिवर्तन कहाँ था। मतलब उनके जीवन में भी कितना विपरीत परिस्थितियां आई, लेकिन वो हमेशा मतलब अपने ब्रह्म भाव में रहे, कभी दुखी सुखी नहीं हुए। हम देव भाव में रहते हैं तो दुखी सुखी भी होते रहते हैं, है ना। तो मतलब एक क्षण को भी, जो कई बार बात चलती है, एक क्षण को भी अगर अपने स्वरूप को भूले तो एकदम से आकाशवाणी हुई कि हे राम जी तुम अपने स्वरूप को पहचानो, कि तुम कैसे कह रहे हो। जब धरती माँ सीता माता को लेने आई थी तब उन्होंने एकदम से कहा कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, है ना। तो वो मतलब हर समय रहते हैं, लेकिन हम जो है थोड़ी देर आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हम गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, मतलब हम ब्रह्म ज्ञान की बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, हम बद्ध ज्ञानी बन जाते हैं। बोलना तो आ गया है, लेकिन समझना, हर समय उसमें रमण करना, बस यही हमें अभ्यास करना है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं जो नए नए ब्रह्म ब्रह्म की कक्षा में आते हैं वो कहते हैं हम पुरुष कैसे हो सकते हैं, है ना। जब हम जागते हैं तो स्थूल शरीर के रूप में हम हैं, जब हम सोते हैं मन व वासना की दुनिया में भी हम ही खुश होते हैं। राजा, अब उन्होंने मतलब उनका सुनाया ना, राजा जनक जी का, कैसे वैदेही थे वो, है ना। लेकिन मतलब हम जो है कुछ भी करते हैं उसका फिर विचार नहीं करते। राजा जनक जी को जब मतलब उन्होंने स्वप्न में देखा, है ना, कि स्वप्न में देखा कि क्या उनके राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया, है ना, और तो फिर वो भागे भागे जा रहे हैं। तो अब कहीं पे कोई मतलब भंडारा हो रहा था, तो वहां पर भंडारा खाने लगे, कहते हैं खिचड़ी ली गरम गरम, है ना। और कैसे मतलब फिर भी कहते हैं कोई सांड आया तो उससे उनकी वो भी गिर गई, है ना। तो मतलब गुरुदेव ने मतलब उसका एग्जाम्पल दिया खिचड़ी का, कई बार खीर का भी, मतलब कुछ भी हमें लेकिन सिद्धांत समझना है। तो जब वो मतलब सपने से जागे तो उन्होंने कहा अरे ये क्या, भी मैं तो राजा जनक हूँ और ये मैं भिखारी कैसे बन गया, कैसे मैं मतलब भिक्षा मांगी मैंने। तो कहने लगे कि ये सच या वो सच। तो ये हमें गुरुदेव भगवान जी से जागृति मिलती है, ना ये जागृत सच है ना ये स्वप्न सच है ना। वास्तव में सच क्या है,
कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम ब्रह्म ही हैं, है ना। लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। हमें गुरुदेव भगवान को फिर बार बार हमें जागृति देनी पड़ती है। तो कह रहे थे ना कि स्थूल शरीर में हम होते हुए निद्रा में भी हम, ये सारा मतलब हो गया। जैसे उसका बताया ना, एक गरीब बच्चा था, कुम्हार था, तो वो भी मतलब जागृत में कुम्हार था, लेकिन जब स्वप्न देखता था, वोट पढ़ते थे, कहते प्रधानमंत्री बन जाता था। तो उसे जो है फिर नींद जो है अच्छी लगती, स्वप्न अच्छा लगता था। वो बार बार कहता है कि मुझे नींद आए और मैं प्रधानमंत्री बना रहूं। तो उनकी पत्नी कहते तुम क्यों सोते हो बार बार। कहते हैं उन्हें जब मतलब नींद से जाग गए तो कहते हैं गुरुदेव भगवान कहते हैं गोलियां खा लेते थे नींद की, कि मैं बार बार उसी सुख में रहूं, मैं प्रधानमंत्री बना। लेकिन ये सच तो नहीं था ना। तो हम भी, सच बात है, हम भी मतलब हम जागृत में भी स्वप्न की भांति जी रहे हैं। हम अपने आप को बार बार कहते हैं मैं पत्नी हूँ, मैं है ना किसी की माँ हूँ, तो इसी में जीते हैं। उस दिन सुदर्शन दीदी जी कह रहे थे ना कि संसार को रंगमंच समझो, कि जो एक्टर होते हैं वो अपना रोल करते हैं, है ना, वही कपड़े भी डाल देते हैं, अपना वही डायलॉग भी बोल लेते हैं, उसके बाद फिर अपने उसमें आ जाते हैं। हमें भी संसार में रह के, इस देह में रह के जो रोल मिला है, उसको एक रोल की भांति करके अपने स्वरूप में आ जाएं, बार बार अपने ब्रह्म भाव में आ जाएं। लेकिन हम भूल जाते हैं बार बार। तभी हमें रोज सत्संग की जरूरत है, रोज ज्ञान की जरूरत है। तो गुरुदेव भगवान जी कहते आज जो है देश में जो है उपद्रव फैल रहा है, वे सब धर्म की देन है, अर्थात धर्म के सहारे राजनेता अपना काम निकाल रहे हैं। आज झूठ, अधर्म, अधार्मिकता जीत रही है। लेकिन अंत में गुरुदेव भगवान कहते हैं जीत जो है सत्य की होती है। वास्तव में धर्म तो एक दृष्टि देता है ना। कहते हैं कितना हम मतलब बोलते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, मतलब हम खाली बोलते हैं, है ना, कि ये सारा संसार जो है सिया राम का रूप है, लेकिन हम समझते कहाँ हैं, देखते कहाँ हैं। जिस दिन हमें ये लग गया ये सब जो है सीता राम का रूप है, सब में जो है प्रभु बैठे हैं, तो फिर हमारे अंदर ना राग होगा ना द्वेष होगा। तो हम जो है समत्व भाव में रहेंगे, है ना। किसी से राग, फिर हमारा कहते हैं ना कि मतलब कितना अच्छा बता रहे थे कि मतलब संत महापुरुष कितना हमें समझाते हैं, है ना, कि तुम अपना मन निर्मल करो, चोरी ना करो, हेरा फेरी ना करो। कितना हमारे को एक ब्रह्म में टिकाने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर हम जो है देव भाव में आ जाते हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं हमारा प्रयास प्रयास भी निष्फल हो जाता है ना। तो कहते हैं हम भी हार जाते हैं कई बार। तुम विषयों के अधीन हो जाते हो, तो हम भी हार जाते हैं। लेकिन फिर भी वो अथक प्रयास करते रहते हैं हमारे लिए। तो कह रहे थे ना कि मतलब जो मनुष्य होता है वो रोता हुआ जो है जन्म लेता है, बाकी कोई रोता हुआ नहीं जन्मता। लेकिन कहते हैं मनुष्य जब जीता है वो शिकायतें करता हुआ जीता है, लेकिन जब संसार से जाता है निराश होके जाता है ना। तो सच बात है, हम जब जीते हैं हमारे को कितना शिकायतें होती हैं। हम सारा दिन धन कमाने में, यश कमाने में, है ना, इन चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन संत महापुरुष भी हैं, वो अपना पूरा, है ना, ध्यान इसमें लगाते हैं। मतलब सच बात है, जो गुरु के साधक होते हैं, जो उनसे ज्ञान सुनते हैं, वो भी जो है प्रयास करते हैं, है ना। तो मतलब उनको वर्तमान में तो थोड़ा कष्ट लगता है, जो मतलब विषयों से हटता है, मन बुद्धि इंद्रियों से हटता है, थोड़ा सा उन्हें प्रयास जरूर होता है। जैसे ध्रुव जी का उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें नारद मुनि मिले, उनकी माता भी उन्हें कैसी मिली, है ना। तो देखो कैसे मतलब उन्होंने कितना मतलब नारद मुनि में उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, महामंत्र का जाप किया, है ना। और ओम। उनको जाप करते करते भी कितना सारी विपरीत परिस्थितियां आई। कहते हैं देवी देवता भी डिगाने आ जाते हैं भक्त को, लेकिन भक्त जो है डिगता नहीं है। तो उनके जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उनके नाम की शक्ति से वो भी फूल बन जाते हैं। तो मतलब कह रहे थे ध्रुव तारा अटल है आज तक भी, बाकी सब कुछ सप्तऋषि, सूर्य, चंद्रमा, तारा मंडल सब चल रहे हैं, लेकिन ध्रुव तारा अटल है। ऐसे हमारा भी गुरुदेव में विश्वास, है ना, अटल हो, है ना। जब हमारा वो अटल में विश्वास होगा,
तो हम उस अटल स्वरूप में भी स्थित हो पाएंगे। आज ना सुबह एक बड़ा थोड़ा सा टाइम 2 मिनट और लूंगी कि कैसे बड़ा अच्छा आज एक हमारा चल रहा था कर्मामती बाई जी का, मतलब बड़ा अच्छा चल रहा था दृष्टांत। कहते हैं कि उनको जो है विषयों से इतना वैराग आ गया, इतना वैराग आ गया कि मतलब उनके घर वाले उनका विवाह करने लगे तो उन्हें पता चला जहां मेरा विवाह हो रहा है तो वो परिवार जो है भगवान को नहीं मानते, वहां मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगी और मैं अपने भगवान से नहीं मिल पाऊंगी। उनका श्याम सुंदर से बहुत प्रेम था। तो कहते हैं कि मतलब उन इतना मतलब उन्हें विषयों से वैराग हो गया था, ठाकुर जी से इतना प्यार हो गया था, तो वो मतलब घर छोड़ के भी ना, कहते हैं ना, भाग गई अपना। तो फिर कह रहे हैं कि उनको घर वाले ढूंढने लगे, तो कहते हैं इतना नाम जाप उनका, इतना नाम जाप चल रहा था, तो वो मतलब कहाँ छिपे। कहते हैं एक मतलब ऊंट का शरीर जैसे पड़ा था, उनकी जो क्या खोपड़ी सी पड़ी थी। कहते हैं 3 दिन तक वो वहां छुपी रही। मतलब नाम में इतना बड़ी शक्ति है ना, इतना बड़ी शक्ति है। हालांकि कितना बदबू होती है शरीर में, लेकिन वो मतलब इतना विषयों से उन्हें जैसे कहते हैं वैराग आ गया, भगवान के प्रेम में इतना निमग्न, तो वहां 3 दिन तक पड़ी रही, है ना। लेकिन नाम जाप उनका जारी रहा। और कहते हैं वहां पर इतना सुगंधी हो गई, इतना सुगंधी हो गई, उन्हें तो सुगंधी महसूस हो रही है। लेकिन उनके परशुराम जी की बेटी थी वो, तो सारे उनको ढूंढ रहे। कहते हैं वहां पर मतलब तो मतलब उन्होंने कहा यहाँ क्या है, तो ऊंट मरा पड़ा है, यहाँ कहाँ होगी भाई, है ना। तो फिर कहते हैं धीरे धीरे वो वृंदावन में भी पहुंच गई। और इतना लगन, इतना लगन उनकी, इतना नाम जाप उनका, भगवान में इतना विभोर। तो कहते हैं कि मतलब कि मूर्छित हो जाती थी, इतना भगवान के विरह में रहती थी, इतना मूर्छित हो जाती थी। तो उनके पिता ने जब अपनी बेटी की स्थिति देखी, कहने अरे हमने तो ये तो शादी करना भी नहीं चाहती थी, हमने इनका विवाह कर दिया। तो कहते हैं ये तो कोई विलक्षण आत्मा है। सच बात है, जो भक्त होते हैं ना वो अनूठे होते हैं, वो विलक्षण होते हैं, उंगलियों पे गिने चुने वाले नाम होते हैं, है ना। वृतासुर का भी चल रहा था आज कि कितना मतलब कि वो हर टाइम भगवान का विरह मांगते हैं कि प्रभु मुझे विरह, मतलब आपके विरह में रहूं, आपका मतलब मुझे दर्शन भी ना हो, आपसे मिलन भी ना हो, आपका विरह, इतना तड़पता रहूं मैं आपके विरह में, मतलब वियोग में संयोग का अनुभव। मतलब सच बात है, हर भक्त की स्थिति अपनी अपनी होती है। कितना अनूठे अनूठे भक्त हुए हैं, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, है ना। तो आज भी देखो ये अमर हैं। तो हमें भी ऐसे पूर्ण गुरुदेव मिले हैं, है ना। अगर हम कहते ना इस शिविर में आज ही, है ना, उस अपरिवर्तनशील के साथ जुड़ जाएं, उस ब्रह्म जाएं, बस फिर उद्धार ही है। कहते हैं संसार से कल्याण, मतलब कहते हैं मनुष्य जीवन की बाजी को हम जीत जाएंगे। संसार वाले तो कहते हैं कि झूठ का बोलबाला है, लेकिन उस सत्य के रास्ते में कठिनाइयां तो है, लेकिन अंत में विजय जो है सत्य की होती है। और ये जो है भक्त जो है अपने मनुष्य चोले की बाजी को जीत के जाते हैं। गुरुदेव भगवान कहते वो सिंहासन पे चढ़ के जाते हैं, तो उनका जीवन सफल हो जाता है। ये सारी गुरुदेव भगवान की बड़ाई है, लेकिन हम उनकी वचनों में विश्वास करें और उनके अनुसार ये प्रयास भी करते रहें। बार 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 चिंतन, उसी में रमण। तो सच बात है, कहते क्षण के लिए भी अलग ना हो भाई। आद सच जुगाद सच है भी सच ते नानक उसी भी सच, वो तीनों कालों में सत्य है, उससे जुड़े रहें। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव बहन। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपने दी और आपकी स्मृति की मैं बहुत स्मृति शक्ति की बहुत प्रशंसा करूंगा। कितना आपको याद रहता है जो किसी दिन भी गुरुदेव भगवान ने कहा या किसी अभिव्यक्ति में कहा गया, वो सब आपको याद रहता है और आप उसको अपनी अभिव्यक्ति में समाहित करती हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ समय की सीमा अभी शिखर को छू चुकी है, तो सादर आमंत्रित हैं अवधेश कुमार मिश्रा भाई साहब। जय गुरुदेव जी। आज के कार्यक्रम के विषय में जो कुछ भी आपको ज्ञान का मोती कोई मिला है तो अवश्य कहें और फिर आज के सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करते हुए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में 2 शब्द निवेदित करता हूँ। आज के प्रवचन में मुख्य रूप से 1-2 वाक्य में कहा जाए तो सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि हमारी 2 स्थितियां होती हैं। अहंकार जब इंद्रियों के ज्ञान से प्रभावित होता है, विषयों से जुड़ जाता है, तो वही अहंकार, वही बुद्धि के तादात्म्य से बंधनकारी होता है। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनशील जो है, उससे जब जुड़ जाता है, जो सदा एक रस रहने वाला है, उससे जब जुड़ जाता है तो अहंकार का ब्रह्म के साथ होना ही मुक्ति है। और ऐसी स्थिति में जब ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है तो वह व्यष्टि भी है, समष्टि भी है, व्यष्टि ही समष्टि हो जाता है और सब कुछ हम हो जाते हैं। ज्ञान के बाद यह समझ में आता है। ज्ञान के पहले तो संसार से ही आबद्ध रहता है व्यक्ति कि हम ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म से भिन्न नहीं है, हम अविकारी हैं, परिवर्तनशील नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, सदा रहने वाले और कालातीत रूप की जो विशेषता है वो व्यक्ति जान जाता है। वह तीनों अवस्थाओं में इनसे निर्लिप्त रहता है। तीनों अवस्थाएं उसी के आश्रित हैं और व्यक्ति जान जाता है कि सब कुछ हम ही हैं। इसके साथ ही मैं समापन की ओर चलता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। चल